आप सभी को सुरेश नौरवा की तरफ से जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि 2 दिन पहले बीकानेर की शेरनी सोनू राजपुरोहित और उसके माताजी किसी कार्यक्रम के अंदर जोधपुर होते हुए जा रहे थे और जोधपुर बाईपास पर कुछ असामाजिक तत्व लाठी से उस लड़की को पीटते हैं, उसके माताजी के साथ मारपीट करते हुए। ये वीडियो हर व्यक्ति ने देखा है, जिस वीडियो को देख करके रूह कांप उठती है कि आखिर इस तरीके से मारपीट कौन करता है। क्या उन लोगों को कानून हाथ में लेने का अधिकार है? क्या उन लोगों को इस तरीके से मारपीट करने का अधिकार है? आखिर कारण क्या है? इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और एक आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। हमें प्रशासन पर भरोसा है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मैंने इस घटना को लेकर इस बहन के साथ खड़ा हुआ, तब से लेकर के बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ गलत गलत पोस्टें कर रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं। कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप विरोध कितना ही कीजिए, क्योंकि ये वही सुरेश नौरवा है। देश के किसी भी बहन बेटियों पर अगर अन्याय अत्याचार हुआ है तो इसी सुरेश नौरवा ने धरातल पर पहुंच करके आवाज उठाई है। दुश्मन चाहे किसी भी जाति के हो, उन दुश्मनों को नानी याद दिलाई है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ लोग कह रहे हैं जिनको ठीक से जानकारी नहीं है, कुछ लोगों के बातों में आकर के, कुछ लोगों के कमेंट देख करके आप भी विरोध करना शुरू हो जाते हैं। मुझे आप बताइएगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके परिवार की किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है, तब आप क्या करते? क्या कानून हाथ में लेना जायज है? क्या किसी के साथ मारपीट करना जायज है? अगर कोई दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। सोशल मीडिया के अंदर आप लोगों ने समाज को बदनाम करने का प्रयास किया है। मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या आपके घर के अंदर, आपके परिवार में भी माताएं, बहनें हैं, वो इंस्टाग्राम चला रही हैं? क्या आपने उनको कभी रोका? क्या आपने उनको कभी मना कहा कि आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का प्रयोग मत कीजिए? मुझे आप बता दीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। और आप मुझे सबूत के तौर पर यह बता दीजिए कि बीकानेर की शेरनी ने आज तक कोई भी वीडियो ऐसा मुझे बता दीजिए कि उसने किसी लड़के के साथ कोई गलत काम किया हो। आप मुझे बता दीजिए, क्या बीकानेर की शेरनी किसी लड़के के साथ भागी हुई हो? क्या बीकानेर की शेरनी कभी कोई गलत काम करते हुए कोई वीडियो आया हो? आज समाज के अंदर बहन बेटियां भाग जाती हैं, समाज के अंदर शादीशुदा महिलाएं भाग जाती हैं। कोई व्यक्ति यह नहीं कहता कि इस काम को रोका जाए। आप मुझे यह बता दीजिए कि बीकानेर की शेरनी ने बिना कपड़े पहने हुए कभी वीडियो बनाया हुआ? अगर आपके पास, किसी के पास भी प्रमाण हो तो मुझे दे दीजिए। मैं अपने आप को जैसा आप कहोगे वैसा करने के लिए तैयार हूं। आप किसी भी व्यक्ति को इतना गलत आरोप लगाते हुए मरने के लिए मजबूर कर देते हो। आपको जलन बीकानेर की शेरनी से नहीं है, आपको जलन
समाज का कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है उससे जलन है। तो फिर क्यों करते हो फॉलो? आप ही लोग बीकानेर की शेरनी को फॉलो करते हो, आप ही लोग उसके वीडियो देखते हो क्योंकि आपको उसके वीडियो अच्छे लगते हैं। और कुछ लोग मैसेंजर में जाकर के उसको गलत तरीके से कमेंट करते हैं और जब वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती हैं तो आप उसको बदनाम करने का प्रयास कर देते हो और उसी व्यक्ति के पीछे पीछे आप सभी लोग आरोप लगाना शुरू कर देते हो। क्या है आपके पास कोई सबूत कि आज तक बीकानेर की शेरनी ने बिना वस्त्र कोई वीडियो बनाया हो? मुझे बता दीजिए। बीकानेर की शेरनी ने किसी लड़के के साथ भाग गई हो तो मुझे वीडियो बता दीजिए। बीकानेर की शेरनी किसी गलत लड़के के साथ कुछ कृत्य करते हुए पकड़ी गई हो तो मुझे वीडियो बता दीजिए। आपके पास वीडियो नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपना चौधरी भी डांसर थी और फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर सनी लियोन जैसी भी सेलिब्रिटी हैं। आप लोग जब वो लोग आते हैं तो आप ही लोग उनके साथ सेल्फी लेते हो, उनके साथ फोटो लेते हो और भीड़ मच जाती है। बहुत सारी डांसर हैं, डांस करना कोई गुनाह नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को अपने घर से शुरुआत करनी होगी। अपने घर में बहन बेटियों को जो आपने मल्टीमीडिया फोन दे रखा है उसमें से इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप को डिलीट करना होगा। आपको कोई गलत लगता है तो आप क्यों देखते हो, क्यों आप फॉलो करते हो, क्यों आप उनके फॉलोअर्स बन के वीडियो देखते हो? आज तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप मेरे पर आरोप लगा रहे हो, जबकि मैंने तो समाज की नहीं बल्कि 36 कौम की किसी भी बहन बेटी पर हमला हुआ तो यह सुरेश नौरवा सबसे पहले पहुंचा। 36 कौम के किसी व्यक्ति पर हमला हुआ तो यह सुरेश नौरवा सबसे पहले पहुंचा। यहां तक कि आप ही लोगों के कारण यह सुरेश नौरवा ने कहीं मुकदमे तक लिए। यहां तक कि सनातन धर्म के लिए साधु संतों पर कभी अत्याचार हुआ तो सुरेश नौरवा सबसे पहले पहुंचा। लेकिन आप लोगों ने यह नहीं कहा कि अब सुरेश नौरवा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है। आप लोगों ने कभी साथ नहीं दिया। आज मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई एमएलए नहीं हूं, मैं कोई एमपी नहीं हूं, उसके बावजूद भी सनातन धर्म का कार्य कर रहा हूं। लेकिन आप लोग तो किसी व्यक्ति के ऊपर हमला हो जाता है और उसको अपराधियों के पक्ष में खड़े होकर के कौन करता है, क्या करता है, क्या काम करता है। अगर आपके अंदर दम है तो सामाजिक स्तर पर उस समाज से बाहर करो और तथ्यों और सबूतों के साथ पेश करो। अन्यथा फालतू सोशल मीडिया में कमेंट करके 36 कौम के हंसी के पात्र ना बनो और मजाक के पात्र ना बनो, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी हजारों लड़कियां नृत्य करती हैं, लेकिन आपको केवल बीकानेर की शेरनी की वीडियो देख करके आपको जलन हो रही है। आप चाहते हो तो समाज जाकर के अगर आपको गलत लगता है कुछ तो उसको मिल बैठ करके समझाया जाता है। परिवार के अंदर कोई भाई कोई बहन गलत रास्ते पर जाती है तो उनको समझाया जाता है, घर से बाहर नहीं किया जाता है। और अगर घर से बाहर कर देते हैं तब वो मजबूर होकर के दूसरा कदम उठाती है। फिर आप लोग कहते हो कि समाज का नाम खराब हो रहा है। समाज का नाम तो आप लोग बदनाम कर रहे हो। ये सुरेश नौरवा तो चाहे कौन क्या क्या कर रहा है उसे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी भी समाज का व्यक्ति, किसी भी समाज के व्यक्ति ने उसके ऊपर अपराध करने का प्रयास किया तो चाहे बड़ी सी बड़ी ताकत क्यों न हो उसको जेल भेजने का काम और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम इस सुरेश नौरवा ने किया है। लेकिन आप लोग केवल अपनों को ही गलत टिप्पणी कर सकते हो, आपस में ही लड़ सकते हो। आप लोगों ने संगठित होना कभी सीखा नहीं है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना
और फैसला लेना कि मैं क्या कह रहा हूं। आप लोगों को जलन, जिन लोगों को जलन है, जो विरोधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको लगता है कि सुरेश नौरवा ने गलत किया है, तो देश के किसी भी बेटी के साथ, या तक कि भी अगर कोई वेश्या भी होगी और उसके साथ भी कोई हमला करेगा, तो यह सुरेश नौरवा उस हमलवारों को नहीं बख्शेगा। अपराधियों की कोई जगह नहीं है, अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। अपराधी अपराधी होता है और अपराध और कानून हाथ में लेने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। और यह लड़ाई मैंने लड़ी है और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे मेरे खिलाफ पूरा का पूरे लोग हो जाए, क्योंकि मैं न्याय और हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं। यह भगवा सनातन धर्म का भगवा है। कुछ कहते हैं कि यह तो जिहादियों के साथ चली गई। मुझे बता दीजिए, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा जिस दिन आप मुझे बता देंगे कि यही बीकानेर की शेरनी जिहादी के साथ अश्लील हरकत करते हुए पकड़ी गई। जिस दिन आप मुझे बता देंगे कि यही बीकानेर की शेरनी घर से भाग गई, जिस दिन आप मुझे बता देंगे कि यही बीकानेर की शेरनी कोई गलत हरकत करते हुए पकड़ी गई, आप किस आधार पर कह रहे हैं? जब बड़ी से बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज आधे कपड़े पहन करके सेलिब्रिटी, चाहे सनी लियोन हो और बहुत सारी डांसर आती हैं, तो आप ही के जैसे लोग प्रोग्राम के अंदर उनको बुला करके सेल्फियां लेते हैं। और आपको जलन केवल बीकानेर की शेरनी से है, आपको जलन केवल उसके फॉलोवर्स से हैं। तो आप भी तो लोग फॉलोवर्स हो। कौन है फॉलोवर्स? बताइए। आप लोग फॉलो करते हो, आप लोग वीडियो देखते हो। अगर आपके अंदर इतना दम है तो पूरा समाज इकट्ठा होकर के फिर उसका कोई तथ्य हो आपके पास तो समाज से बाहर करो। आप क्यों फालतू बदनाम कर रहे हो किसी को? किसी भी बहन बेटियों को बदनाम करते हुए देर नहीं लगती। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बीकानेर की शेरनी को मैसेंजर में मैसेज करके षड्यंत्र करने का प्रयास किया और गलत हरकत करने का प्रयास किया। जिन लोगों के खिलाफ उसने एफआईआर दर्ज कर रखी है, वो लोग परेशान हैं। वो लोग मेरे खिलाफ भी पोस्टें कर रहे हैं। और ऐसे षड्यंत्रकारियों से ये सुरेश नौरवा किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। जिन लोगों ने अपराध किया है वो कभी बचेंगे नहीं। कोई माइका लाल उनको नहीं बचा सकता, दुनिया की ताकत उनको नहीं बचा सकती, क्योंकि हम भारत के संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम भारत के कानून को मानने वाले लोग हैं। हम हक और अधिकारों की लड़ाई सदैव लड़ते हैं। मैं किसी गलत के साथ नहीं हूं, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया है उनके मैं खिलाफ हूं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार होगा तो ये सुरेश नौरवा चुप नहीं बैठेगा। जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं वो सुधर जाए, और फिर भी आप गलत कमेंट करोगे तो मेरा कुछ भी आप उखाड़ नहीं पाओगे। क्योंकि सनातन धर्म के लिए जिस दिन घर से बाहर निकला था और जिस दिन ये सनातन का सोला पहना था और राजस्थान की पगड़ी सर पे केसरिया बांधी थी, उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि मौत से ना डरेंगे, अगर हुआ तो दुश्मनों का आमना सामना करेंगे, लेकिन रण छोड़ करके कभी नहीं भागेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। मेरी बातों पर ध्यान देना। जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की जय, वंदे मातरम।